हेलो फ्रेंड्स, मैं यूजीसी नेट के जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। ये मेरा सेकंड वीडियो है। ये कल का वीडियो जो कंप्लीट नहीं हुआ था, ये उसी के आगे वाला जो पार्ट हमारा रह गया था उसके कंटिन्यूशन में है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको हम जीईएफ कहते हैं। जीईएफ जो स्टार्ट हुआ था ये अक्टूबर 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसका जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन में है। दिस इज़ अ पायलट प्रोग्राम विद वर्ल्ड बैंक। बेसिकली ये क्या है, इसमें क्या हुआ था, जब एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होने लग गया था तो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम टीम्स केम टुगेदर टू एड्रेस द वर्ल्ड। जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग इशू था उस टाइम कि अपने एनवायरनमेंट को करेक्ट करना, तो इन सारे ने इकट्ठे होके मतलब वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहा और अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए और नरिश करने के लिए अपनी अर्थ को, जो हमारी बहुत ड्राई अर्थ हो चुकी थी, तो ये इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया। इसको कहा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसका मेन आप देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, दो मेन पर्पस थे इसके: प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज़ प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट तो पता ही है कि हमारा जो सारा ही एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका था, उसको ग्लोबली जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो चुका था, लैंड पोल्यूशन हो चुका था, जो वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, फॉर डिफॉरेस्टेशन, डाइवर्सिटिफिकेशन, ये सब जो हमारा हो चुका था, तो हमने सोचा कि इट्स वेरी नेसेसरी टू मेक आवर प्लानट हेल्दी, सो वी विल एबल टू लिव ऑन दिस प्लानट। और हम अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, तो अभी हमें स्टॉप करना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी प्लानट बनाना पड़ेगा। तो ये इनके मेन मोटिव थे। इसमें क्या था, 133 कंट्रीज़ थी जो पार्टनरशिप में आई आपस में, और 183 कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर काम किया। और इसमें कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो भी अपने आप आगे आए और वो भी क्लब हुए इसमें। कुछ सिविल सोसाइटीज़ थी, उन्होंने भी आके इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो इसको धीरे धीरे करके ये बंद तो गया, लेकिन इसको 1992 में जब अर्थ समिट हुई तो उस टाइम में से भी रिस्ट्रक्चर किया गया। और रिस्ट्रक्चर करने के टाइम पे इसमें ये सब चीज़ें डाली गई, इसकी एक असेंबली बनाई गई और कुछ काउंसिल्स मेंबर्स बनाए गए, 18 एजेंसीज ने इसे ज्वाइन किया, सेक्रेटरीट बनाया गया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल बनाया गया, इवेलुएशन ऑफिस बनाया गया। मतलब जितने भी कंट्रीज़ थी, मतलब जो प्रॉब्लम है वो इधर असेंबली में आके अपने डिस्कस कर सकती थी। और इसको 183 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। कुछ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सोशल सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया इसे। इसमें 18 पार्टनर्स के साथ इन्होंने मिलके, 18 एजेंसीज थी, उन्होंने क्लब किया इसको और इसको रिस्ट्रक्चर किया बाद में। अब जीईएफ काम क्या करता है? जीईएफ का काम होता है कि सारी कंट्रीज जैसे अपने कुछ फंडिंग्स देती है इसमें, और ये क्या करता है कि जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको ग्रांट्स देता है। तो इसने मतलब बहुत सारी, मतलब $20.5 बिलियन की ग्रांट्स अब तक दे चुका है ये। और बहुत सारी को फाइनेंसिंग भी करते हैं, छोटे छोटे जो एजेंसीज होती हैं जो एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं और जो नीडिड हैं, जिनको मनी जो, तो ये उनको को फाइनेंस भी कराता है। अभी इसके अंडर 4800 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो 170 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इसके साथ अब तक 24,000 सिविल सोसाइटीज़ इसके सपोर्ट में हैं और इससे जुड़ चुकी हैं अब तक। तो इसने क्या किया कि इसने धीरे धीरे करके, जैसे जिस चीज़ में, जिस एनवायरनमेंट में जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसको कन्वेंशंस में लाते गए कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। एक इसमें इसने 5 अपने एनवायरमेंटल कन्वेंशंस बनाई, कन्वेंशंस को डिवाइड किया। इन्होंने फर्स्ट बनाया यूनफेक, ये दिस इज़ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड इसने बनाया POP was what? Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant। थर्ड बनाया इसने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फोर्थ बनाया है कॉम्पैक्ट
डेजर्टिफिकेशन एंड फिफ्थ इज मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। तो ये इसने धीरे धीरे जैसे टाइम में जैसे जो जो प्रॉब्लम अराइज होती गई उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशंस बनती चली गई। तो इसमें जो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन था, पीओपी वाला जो था, वो 2004 में अप्लाई हुआ है, और मतलब बनाया तो हमने 2001 में था, लेकिन अप्लाई हमने 2004 में किया। बेसिकली इसमें क्या था कि हमने करना था कि प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ करना था। मतलब यही है कि हमारे जो पोल्यूटेंट्स और जो केमिकल्स की वजह से हमारी हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होने लग गया था, तो हमने उसको प्रोटेक्ट करना था, और एनवायरनमेंट में से उन केमिकल्स का जो रेडिएशंस था उनको कम करना था। इसमें इस बात को कंसिडर किया गया। देन डेजर्टिफिकेशन में तो ये किया गया कि हमें जिस एरिया में हमारे प्लांट्स को हमने कट कर दिया है तो उसको रीस्टोर करना पड़ेगा, और जो हमारा डेजर्ट एरिया जो इंक्रीज़ होता जा रहा है अर्थ पे उसको कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। मतलब मैक्सिमाइज़ हो रहा है तो मिनिमाइज़ करना है। इसका मेन एग्जांपल अफ्रीका है। ये डेजर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा अफ्रीका की कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का तो यही था कि हमें जो केमिकल्स हैं उनको कम करना है, और हमने अपना टारगेट रखा कि हमें मतलब जो जो मतलब हमारी अर्थ को नुकसान हो गया उसको हमने बनाया कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे जो इसमें काम करेंगे, और बायोलॉजिकली जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्थ का उसको कम करेंगे। देन हमारा था मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। मिनीमाटा एक प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को अंदर, बिकॉज ऑफ द मतलब लोगों ने मर्करी को बहुत ज़्यादा खा लिया था, इनटेक ऑफ मर्करी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसमें यही था कि ब्रीथिंग कंटेमिनेट हो गई थी। इसमें हमने कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ को फ्रॉम द टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑफ मर्करी। जो क्योंकि मर्करी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो अगर रह जाता है तो एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व कर लेता है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हज़ार्डियस हो जाता है हमें। और अगर कहीं ना कहीं कोई गलती से उसे कंज्यूम कर ले तो मतलब इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें हमने इसको खाने की वजह से या इसको जो इनहेलिंग में कि जिनसे इनहेल हो गया तो उससे उन्हें प्रॉब्लम अराइज हुई थी, मिनीमाटा डिजीज़ थी वो। तो हमने इसको ये बहुत मतलब सीरियस डिजीज़ हो गई थी, इसलिए हमने 2013 में हुई थी, तो हमने इसको भी कन्वेंशन में ऐड किया। तो यहाँ पे ये अब हम पढ़ेंगे रियो समिट्स एंड यूनिफेक के बारे में।